और जो सबसे पहली रोशनी जो ज़मीन के ऊपर पड़ती है वो फ़जर काज़िब की होती है, फिर जो दूसरी रोशनी पड़ती है वो फ़जर सादिक़ की होती है। तो इसकी पहचान कौन करेगा? ज़ाहिर बात है ये फ़क़ीह की ज़िम्मेदारी नहीं है। फ़क़ीह की ज़िम्मेदारी यह है कि रवायात से उसने आपको ये पहचान करवा दी कि फ़जर काज़िब किसे कहते हैं और फ़जर सादिक़ किसे कहते हैं, ये फ़कत पहचान करवा दी, अलामात भी आपके सामने बयान फरमा दी। अब ये ज़िम्मेदारी किसकी है तशख़ीस करने की? ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है। तो क्या आजकल के दौर में हम में से कोई लोग या हम खुद निकले हों या हमारे कोई वकला हों, वकील हों, या जिन पे हमें भरोसा हो, वो लोग सहरा में निकले हों और उन्होंने इस बात को नोट किया हो कि सबसे पहली रोशनी जो पड़ी है, जो बेड़िए की दुम की तरह लंबी है, वो किस टाइम पे पड़ी, फिर कितनी देर बाद जो है वो रोशनी बिल्कुल जो है वो उफ़ुक़ के ऊपर फैल गई? तो ये ज़ाहिर बात है हम खुद तो कभी नहीं गए, और अगर आजकल जाना भी जाएँ तो चूँकि लाइट की वजह से, बिजली की वजह से हम इस चीज़ को देख भी नहीं पाते। यानी फ़ल्कियात के जो लोग माहिरीन हैं उन्होंने ज़ाहिर बात इस बात की तशख़ीस की है। तो फ़ल्कियात के माहिरीन के नज़रियात में इख्तलाफ है। अब इसमें फ़जर काज़िब कौन सा है, फ़जर सादिक़ कौन सा है, इसके ऊपर क्या है इख्तलाफ है, और वो इख्तलाफ क्या है यहाँ पे मौजूद है। अगर हम आ जाएँ तो ये अगर सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है वो 4 अक़वाल हमारे सामने मौजूद हैं। कुछ फ़ल्कियात का ये समझना है कि अगर जो है वो सूरज 20 दर्जे पे पहुँचे तो जो सबसे पहले रोशनी आपके पास आएगी, उफ़ुक़ के ऊपर नमूदार होगी, वो फ़जर सादिक़ कहलाएगी। कुछ कहते हैं कि नहीं, 20 दर्जे पे फ़जर सादिक़ नहीं होती, 20 दर्जे पे फ़जर काज़िब होगी। अगर वो 18 दर्जे पे पहुँचेगी तो वो क्या कहलाएगी? फ़जर सादिक़ कहलाएगी। कुछ कहते हैं कि नहीं, 18 दर्जे पे भी फ़जर काज़िब होगी, जब 15 दर्जे पे पहुँचेगी तो फिर वो फ़जर सादिक़ कहलाएगी। कुछ कहते हैं कि नहीं, 15 पे भी नहीं होगी, अगर 16 पे पहुँचेगी तो फिर वो क्या कहलाएगी? फ़जर सादिक़ कहलाएगी। तो ये तकरीबन 4 क्या हैं हमारे सामने नज़रियात आ गए। अब हम यहाँ पे तफसील से पढ़ लेते हैं कि ये किस के ये नज़रियात हैं। पहला नज़रिया जो कहते हैं कि फ़जर सादिक़ 16 दर्जे पे होती है, ये शिया इस्ना अशरी लीवा इंस्टीट्यूट कुम का है, जाफरिया का है, और दूसरा क्या है स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ रशिया वालों का जो साइंसदान नज़रात हैं उनका ये नज़रिया है कि फ़जर सादिक़ का जो टाइम है वो 16 दर्जे पे होगा। और अगर हम इसी तारीख़ में देख लें तो ये टाइम बगदाद का जो है वो इस मेयार के मुताबिक 3:51 बन रहा है। ये एक नज़रिया हो गया। दूसरा नज़रिया हमारे सामने क्या है, 15 दर्जे का है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का है। अगर आप इनके नज़रिए को लेंगे तो इसके मुताबिक नमाज फ़जर का जो टाइम है, यानी फ़जर जो सादिक़ का टाइम है, वो 3:57 बन रहा है, यानी 6 मिनट का यहाँ पे क्या पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। तीसरा जो मशहूर नज़रिया है कि जो सैयद सिस्तानी ने लिखा कि हम जो आपको औकात बयान कर रहे हैं वो इस मशहूर नज़रिए के मुताबिक बयान कर रहे हैं, तो वो किसका नज़रिया है? मुस्लिम वर्ल्ड लीग, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंस कराची, अल्जीरियन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड वक्फ। तो इसके अलावा और भी कुछ माहिरीन के फ़ल्कियात के नाम लिखे गए हैं कि ये इन लोगों का नज़रिया है कि अगर सूरज 18 दर्जे पे होगा तो फिर फ़जर सादिक़ का टाइम होगा। और इनके नज़रिए के मुताबिक इस वक्त फ़जर सादिक़ हो रही है 3:40 पे। तो अगर आप इनके नज़रिए को लें और ऊपर से जो है वो कुम वालों को जो नज़रिया है लीवा इंस्टीट्यूट ऑफ कुम, उसको आप ले लें तो ये तकरीबन 11 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। नॉर्थ अमेरिका वालों को देख लें तो ये 17 मिनट का क्या पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। इससे नीचे जो चौथा नज़रिया है फ़जर सादिक़ का कि 20 दर्जा पे होगा कि जाके में एक नज़रिया इनका है। मजलिस उगामा इस्लाम सिंगापुरा का नज़रिया है। सेहात के मिनग ये इनके नज़रिया है। इनके मुताबिक जो फ़जर सादिक़ का टाइम है वो 3:28 पे है, यानी तकरीबन जो है वो 40 और 3:28 में 12 मिनट का क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसके अलावा और भी नज़रियात हैं कि जिसमें हयातुल मिस्र का 19:30 का है, और उनके मुताबिक बगदाद का टाइम 3:31 बनेगा फ़जर सादिक़ का, और मशहूर नज़रिए से तकरीबन इनका जो फ़र्क पड़ेगा वो 9 मिनट का पड़ेगा। उम्मुल क़ुरा यानी सऊदी अरब वालों की जो माहिरीन फ़ल्कियात की तंजीम है, उनका पहले नज़रिया 19:30 का था, फिर उनका 19 का हुआ, और अभी इस दफ़ा उनका नज़रिया जो है वो 18:30 पे है कि 18:30 पे फ़जर सादिक़ होती है। तो इसका मतलब है कि आपके सामने ये मुख्तलिफ़ नज़रियात आ गए कि जिसमें माहिरीन का इख्तलाफ है, फ़ल्कियात वालों का इख्तलाफ है कि फ़जर सादिक़ किस दर्जे पे होगी, किस जाविये पे होगी, और कौन सी डिग्री पे सूरज पहुँचेगा तो आपके लिए फ़जर सादिक़ होगी। तो अब आपने और हमने क्या करना है? ज़ाहिर बात है ये जो मौजू है इसे हम फ़िक़्ह में क्या कहते हैं, एक ख़ारजी मौजू है, इसके ऊपर तक़लीद नहीं होती।
जिस तरीके से कि हम वुज़ू के बहस में हमने डिस्कस किया था कि आपके हाथ पे अगर कोई एल्फी लग गई है या बॉल पॉइंट की कोई लकीर लग गई है तो अब ये पानी पहुंचने से रुकावट बनती है या नहीं बनती, इसमें तकलीद का कोई इशू नहीं है। ये आपने खुद जाके तहकीक करनी है, चाहे लेबॉर्ट्री में जाके तहकीक करें, किसी माहिरीन से पूछें, उसके मुताबिक तहकीक करें। तो सैयद सिस्तानी ने इस जदवल में क्या फरमाया, उन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी। क्यों नहीं राय दी? क्योंकि ये एक मौजूद खारजी है, इसके ऊपर राय देना बनता ही नहीं है फ़क़ीह का। तो उन्होंने फरमाया कि जो मशहूर फ़ल्कियात हैं उनके मुताबिक हमने आपको टाइम दे दिया है, अगर तो आपको इत्मीनान हो जाए तो आप उनके मुताबिक अमल करें, और अगर इत्मीनान नहीं होता तो फिर आपके लिए ज़रूरी है, वाजिब है कि आप इतनी ताख़ीर करें कि आपको यकीन हो जाए कि फ़जर का टाइम दाखिल हो चुका है। और वो ताख़ीर कितनी बनती है? साल के दौरान तकरीबन क्या है 16 मिनट की क्या है ताख़ीर बनती है। अगर आपने ये बात समझ लिया तो अब हम आ जाते हैं कि ये शिया जो हैं इनके मुताबिक इमसाक के वक्त में 10 से जो 15 मिनट इमसाक का वक्त यानी रोज़ा बंद करने का टाइम, इंतहाए सहर का टाइम, इसमें 10 से 15 मिनट का वो फ़र्क क्यों रखते हैं? वो इस वजह से फ़र्क रखते हैं क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा कहता है कि मुझे उनकी राय के ऊपर एतमाद नहीं है, ठीक है, जब इतने ज़्यादा फ़ल्कियात वाले इख्तलाफ कर रहे हैं, कोई फ़जर काज़िब को कुछ बता रहे हैं, फ़जर सादिक़ को कुछ बता रहे हैं, अब अगर वो एहतियात करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन एहतियात का तरीक़ा क्या है कि वो आए और सबसे जो ज़्यादा नज़रिया है फ़जर सादिक़ का 20 मिनट, 20 जो दर्जे का है वो इसको ले ले। अब यहाँ पे देखें 3:40 पे हो रही है मशहूर के मुताबिक फ़जर सादिक़, और इनके मुताबिक 3:28 पे हो रही है, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है? 12 मिनट का क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर हयातुल मिस्रिया को ले लें तो 9 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो एहतियात करना चाहे आज की तारीख़ के मुताबिक तो वो 12 मिनट की क्या बनती है? एहतियात बनती है। या साल के दौरान अगर आप मुख्तलिफ चलते जाएँ तो ये तकरीबन क्या है 10 से 15 मिनट की क्या बन जाती है? एहतियात बन जाती है। तो लिहाजा बेहतरीन तरीका क्या है कि जो एहतियात को अपनाना चाहता है तो वो खाने पीने से परहेज़ करे, कम अज़ कम 10 मिनट की वो एहतियात क्या ज़रूर करे। कौन सा बंदा ज़रूर करे एहतियात? यानी जिसको शक है, यकीन नहीं है इन लोगों के ऊपर, अगर वो ये एहतियात करे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। और जिसको मशहूर के नज़रिए के ऊपर इत्मीनान है, अगर वो भी एहतियात करना चाहे तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिरी बात है हम खुद तो सहरा में जाके देख नहीं रहे, तो एहतियात करने के ऊपर तो ये तय हो चुका है कि दीन की हैसियत आपके बाई की है और जितना आप एहतियात करेंगे उतना बेहतर है। तो लिहाजा यहाँ पे 10 से 15 मिनट की एहतियात बनेगी जो बहुत बेहतर है, और जिन अफराद को खुसूसन शक है उनके लिए एहतियात करना और ज़्यादा बेहतर है, उनको ज़्यादा करनी चाहिए एहतियात। और इसी तरीके से आप नमाज के टाइम पे आ जाएं, तो अगर कोई एहतियात के मुताबिक नमाज पढ़ना चाहता है तो वो अगर 3:40 मशहूर का नज़रिया और वो कौम के तहकीक के मुताबिक जाता है 3:51 का नज़रिया बन रहा है, तो आज के जो है वो वक्त के मुताबिक 11 मिनट की एहतियात बन रही है। अगर आप उससे भी आगे जाना चाहता है नॉर्थ अमेरिका के नज़रिए के मुताबिक तो ये 17 मिनट की क्या बन रही है? एहतियात बन रही है। तो इसी वजह से हम नजफ़ अशरफ में देखते हैं कि हम जिस महल्ले में नमाज़ पढ़ते हैं, जो उलमा और फ़ुक़हा के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो हमेशा नमाज फ़जर में क्या करते हैं? एहतियात करते हैं। यानी नमाज फ़जर तकरीबन 13 मिनट की वो ज़रूर एहतियात करते हैं, या 16 मिनट की वो क्या करते हैं? एहतियात करते हैं। यानी अगर आप टोटल एहतियात को लेना चाहें तो ये 10 मिनट और बाद में 16 मिनट यानी 24 मिनट की एहतियात होगी। यानी 24 मिनट पहले आप खाना पीना बंद करेंगे और उसके बाद क्या होगी? आप नमाज फ़जर पढ़ेंगे। और ये एहतियात है जिससे हम क्या कहते हैं? बेहतर है। ये नहीं है कि वाजिब है, लेकिन बेहतर ज़रूर है। और इस एहतियात के पीछे वजह कौन सी बनी है? वजह हम और आप नहीं बने, वजह माहिरीन बने हैं, फ़ल्कियात के साइंसदान बने हैं कि जिनके अक़वाल में इख्तलाफ आ गया, जिनकी तहकीक में इख्तलाफ आ गया, और उसी इख्तलाफ को लेकर हम एहतियात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ख़ुद तहकीक करता है या फ़ल्कियात में से जो मशहूर नज़रिया है वर्ल्ड लीग, मुस्लिम वर्ल्ड लीग वालों को जो नज़रिया है, अगर उसके ऊपर वो भरोसा करता है और उसके दिल में इत्मीनान भी पैदा हो जाता है तो उसके लिए ये एहतियात करना वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरह की एहतियात करना चाहे तो ये बहुत अच्छा है, और इसी में क्या है? निजात है। और ये मशहूर मुहावरा है जो रवाया से अक्स किया गया है कि अल एहतियातो तरीक़ुन निजात, के एहतियात ही क्या है? निजात का रास्ता है।